प्यारे भाई, आप एक बार मेरे कहने से फागुन मेले में भी टाइम नहीं मिला आपने, तो आधे दिन किसी भी दिन एक बार बाबा को एक खाली नारियल भेंट करना पड़ेगा, इधर से। मेरे परिवार भी स्वस्थ है और मेरे जो काम मैं बोल के जाती हूँ मेरे वो हो रहे हैं। भाई जी, मैं आपको बताऊं, मेरी मिसेज 2022 में एक्सपायर होगी। अब तो 93 में शादी हुई थी, 1993 में। 3 साल तक कोई भी संतान नहीं हुई। मेरे चाचा जी PGI रोहतक बहुत बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने चेकअप करवाया उसका, बोला इसका बच्चादानी नहीं है। 96 में मैंने यात्रा करी, 1.5 साल के बाद आज वही लड़की की शादी कर रखी है मैंने, उसका भी संतान होगी और मेरे भी नहीं पा रही थी। अच्छा, मैं यहाँ आई, बाबा से बोल के गई कि बाबा मुझे बिल्कुल ऑपरेशन का पता नहीं चलना चाहिए और मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊँ। अच्छा। मैं 1-1.5 साल तक बिल्कुल स्वस्थ रही हूँ। अब आई हूँ दोबारा से। यात्रा करानी है बाबा, इस संसार को चमत्कार दिखा दे तू एक। अच्छा। अब मेरे अंकल जी आज भी वो जीवित हैं। कोई तो लड़के की खुशी में लड्डू बनाता, हमने लड़की की खुशी में लड्डू बांटे थे पूरी 36 बरात से। बोलता है अंदर से, बोल के देखो सुंडी पड़ता है, वो हर एक की सुनेगा, किसी को निराश नहीं करेगा, किसी को भी निराश नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। जय श्री श्याम अंकल। जय श्री श्याम। क्या नाम है आपका? राज सिंह। कहाँ से हो? गांव सीसर खास, जिला रोहतक, तहसील में हरियाणा। आप हरियाणा रोहतक के पास से हो? हाँ। कितने किलोमीटर हो गए चलते हुए आपको? 3 तारीख को चला था। और कितने किलोमीटर चल गए हो? 250 किलोमीटर के करीब आ गया हूँ। मतलब 200 किलोमीटर लगभग हाँ। आप चल चुके हो? चल सके। बाबा ने ऐसी क्या मनोकामना पूरी की कि आप घर से निशान लेके निकले हो? देखो, घर से निशान लेके इस खुशी में निकले थे। मेरे एक लड़की है। अच्छा। उसका 2 बिटिया थी, तो फागण में भी यात्रा करके गया था। मैं कहा बाबा मेरी मनोकामना तू कर, मेरे को एक देवता दे। देवता दूसरे महीने में लग गया। दूसरे महीने में लगते ही मैं निशान लेके चल दिया घर से। मतलब लड़की को लड़का होने की खुशी में हाँ। आप बाबा को धन्यवाद करने के लिए आप ये निशान यात्रा शुरू की है। तो 200 किलोमीटर में कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आप मेरे साथ चल के देखो, आपसे भी तेज चलूंगा। अच्छा। हाँ। बाबा से कब जुड़े थे आप? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। अच्छा। क्या क्या जैसे कृपा कैसी बनी, कोई चमत्कार बताइए। चमत्कार ऐसे हुए भाई जी, मैं आपको बताऊं, मेरी मिसेज 2022 में एक्सपायर होगी। अब तो 93 में शादी हुई थी। अच्छा। 1993 में। अच्छा। 3 साल तक कोई भी संतान नहीं हुई। मेरे चाचा जी PGI रोहतक बहुत बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने चेकअप करवाया उसका, बोला इसका बच्चादानी नहीं है। 96 में मैंने यात्रा करी, 1.5 साल के बाद आज वही लड़की की शादी कर रखी है मैंने, उसका भी संतान होगी और मेरे भी संतान होगी। बाबा की कृपा है। उस टाइम पे भी आपको बाबा ने को बोल के गए होंगे? हाँ, बोल के गए थे कि बाबा मखा मेरे को यात्रा करानी है बाबा, इस संसार को चमत्कार दिखा दे तू एक। अच्छा। अब मेरे अंकल जी आज भी वो जीवित हैं। कोई तो लड़के की खुशी में लड्डू बनाता, हमने लड़की की खुशी में लड्डू बांटे थे पूरी 36 बरादरी में। और आप नाती की खुशी में आप यात्रा शुरू कर रहे हो। आपको नाती मिल गया तो ये यात्रा निकल रही है। क्या हमारे श्याम प्रेमी को क्या बोलना चाहोगे जो भरोसा कम करते हैं बाबा पे, उन्हें क्या बोलना? देखो मेरे बेटे, मानो आप तो, कोई तो यहाँ से बोलता है, अंदर से बोल के देखो सुंडी पड़ता है, वो हर एक की सुनेगा, किसी को निराश नहीं करेगा, किसी को भी निराश नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। कोई निराश हो के आ गया, मेरे सिर में खोसड़ी मारियो, मैं गारंटी देता हूँ। दोस्तों, ये चीज़ है कि बाबा किसी को निराश नहीं करेगा। और अंकल जी का ये भी बोलना है, अगर निराश किया तो मेरे सर पे जुत्ती मार देना। ये बाबा की महिमा है। और आज नहीं, ये 1996 में जो बाबा से जुड़े हुए हैं, 96 से बाबा ने चमत्कार दिखाए हैं। वो 96 में दिखा रहे थे, आज 2026 में भी बाबा
दिखा रहे हैं, चमत्कार ही चमत्कार है। और कुछ मेरी तो बताइए हमें। 2 बच्चे हैं है। न, दोनों इसी की देन है, ये खाटू वाले की। हाँ, दोनों बच्चे खाटू वाले की देन। इसी की देन है। मेरी मिसिज को बोल दिया था डॉक्टरों ने, इसका बच्चादानी है ही नहीं, तो बच्चादानी करने वाला यही है एक संसार में, इससे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है पूरा वर्ल्ड में ही। देख लो जी, सबसे बड़ा डॉक्टर ये है पूरे वर्ल्ड का। और लगभग अंकल जी 200 किलोमीटर चल चुके हैं। जो वैसे का वैसा है। कोई तो निशान लेके फागुन मेले में आता है और ये अकेले हैं रोड पे। मैं बीच रास्ते में खाटू श्याम जी से 100 किलोमीटर पहले अंकल से मिला हूँ और वहाँ पे ये देख लो, ये बाबा जी के पास जा रहे हैं और नंगे पैर हैं। देख लो, कोई ऐसा जूते वूते नहीं है, कोई जूते पहन के जाता है, कोई थक जाता है, जूते नहीं पहन रखे हैं, नंगे पैर बाबा से मिलने जाओ। कृपा बनी हुई है जितनी पूरी कृपा इसकी दया से आज भंडार भरे हैं अपने, खुशी है बहुत। एक लड़का वो आर्मी में मौज करता है अपने। अच्छा, 2 ही संतान है, एक लड़का एक लड़की। लड़का ने बोल रहा क्या पापा मौज कर, तू जितनी यात्रा करनी है कर, बाबा की खुल के मन लगा के जमा। इसी खुशी में मैंने कोई गर्मी की परवाह नहीं, कोई किसी का डर नहीं, बस ये मेरा साथ है। ये साथ है तो डरने की क्या जरूरत है। शेर आ जाए जब भी नहीं डरता मैं। इसका विश्वास है मेरे ऊपर बहुत भारी, बहुत बड़ा भरोसा है इस पे। हाँ। प्यारे भाई, आप एक बार मेरे कहने से फागुन मेले में भी टाइम नहीं मिला आपने, तो 8 दिन किसी भी दिन एक बार बाबा को एक खाली नारियल भेंट करना पड़ेगा। इधर से नहीं, सच्चे मन से। फिर देखना मेरे बेटे जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, बाबा के ऐसे भाव हैं। आज से नहीं 30 साल से ये अंकल जी जुड़े हुए हैं और बाबा के इतने कृपा बनी हुई है इन पे कि आज इनकी आंखों में आंसू भी एक तरह भावुक हो गए। वो खुशी के आंसू है, वो कोई दुखी के आंसू नहीं है। और यात्रा चल रही है, यात्रा में मजा आ रहा है बहुत ही। कोई प्यास नहीं लगती, कोई भूख नहीं लगती, दिखता तो सिर्फ एक खाटू वाला दिखता। 2-3 साल हो गए। कैसे जुड़े बाबा से? वैसे मैं ड्यूटी में बैठा हुआ था, मैं नौकरी की। अच्छा। तो वहाँ पे एक पेशेंट आया। हाँ। तो उसके अटेंडर कहने लगे, कभी तुम कभी वहाँ गए, हम तो श्याम बाबा जाएंगे, तो मैं मेरी को छुट्टी करा दो। हाँ। मैं छुट्टी करा सकता भाई। हाँ। क्या आप भी चलना? मैं कहा चलेंगे। अच्छा। फिर उनसे मैंने एड्रेस लिया। हाँ। जहाँ से गाड़ी वाले के पास से पहुँचा। अच्छा। उन्होंने कहा हाँ क्या जगह है, चलो तुम भी। मैं कहा ठीक है जी। वो मेरे को यहाँ पे ले आए। जैसे बाबा जुड़ा हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और उनकी कृपा दृष्टि है मेरे ऊपर, जो कि मुझे आज अच्छा फ़ायदा हो रहा है। मतलब पहले दिन आए थे तब आपको ये भी नहीं पता श्याम बाबा के साथ क्या मांगना है, कैसे क्या मांगना है? कुछ बस नहीं ये है कि चलो एक बार मिल के आते हैं। हाँ भाई चलो। अच्छा, यही था। तो पहले क्या था, अब क्या बदलाव आ गया जिंदगी में? आपकी लाइफ में क्या चेंज आ गया बाबा से जुड़ने के बाद में? तो मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया, परिवार में खुशी शांति होगी। अच्छा। पहले रोज झगड़े रहते थे, पारिवारिक झगड़े। अच्छा। और बाबा ने आप पूरे खत्म कर दिए? बाबा ने पूरे खत्म कर दिए। दर्शन हो गए बाबा जी के? बहुत अच्छे। अच्छा, बहुत अच्छे। कृपा बनी हुई है बाबा की? हाँ जी। अच्छा, हमारे श्याम प्रेमी वो क्या बोलना चाहोगे जो नहीं पहुंच पाते हैं या उन पे कृपा? जैसे बाबा परीक्षा तो लेते हैं, हाँ जी। तो कभी वो फेल हुए हो जाते हैं, लोग दर्शन नहीं अच्छे से कर पाते, उन्हें क्या करना चाहिए? तो खूब 5-6 बार आगे हम तो बाबा खूब अच्छा दर्शन देता है। अच्छा, खूब बढ़िया। हाँ। परिवार पे सब परिवार ठीक है, बढ़िया है। अच्छा। दोस्तों, चले भी नहीं गया था, हमारे पैर बहुत खराब थे। अच्छा। पर हम बाबा के यहाँ जब आते हैं तो भागे चले आते हैं। अच्छा, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब पैर ठीक हो जाते हैं। हाँ। देखो दोस्तों, बाबा की कृपा देखो कितनी है कि जब भी बाबा के मंदिर में आते हैं, बाबा की खाटू श्याम बाबा की नगरी में आते हैं, तो पूरा दर्द खत्म हो जाता है। पूरा दर्द खत्म। क्या हुआ है मेरे साथ? मेरा ऑपरेशन में इतनी बीमार थी। अच्छा। कि मैं चल भी नहीं पा रही थी। अच्छा। मैं यहाँ आई, बाबा से बोल के गई। हाँ। कि बाबा मुझे बिल्कुल ऑपरेशन का पता नहीं चलना चाहिए और मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊँ। अच्छा। मैं 1-1.5 साल तक बिल्कुल स्वस्थ रही हूँ। अब आई हूँ दोबारा से। अच्छा। अब थोड़ा बहुत मेरे को हो रहा था तो मैं फिर आई हूँ दोबारा से। लगता है बाबा सुन रहे हैं पूरी? हाँ, मेरी सुन रहे हैं बाबा। मेरे परिवार भी स्वस्थ है और मेरे जो काम मैं बोल के जाती हूँ मेरे वो हो रहे हैं।
पूरी बाबा कृपा बनाते हैं, कृपा हुई है। चमत्कार होते हैं बाबा। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। क्या? जिस ऑपरेशन को मैं 7-8 साल से भुगत रही थी, अच्छा, वो मेरे बाबा ने ऐसे चुटकी में करा दी, मुझे पता तक नहीं लगा, और मैं ऐसी हो गई कि मेरे शरीर में कोई रोग ही नहीं है, अच्छा। इतनी स्वस्थ हो गई। मैंने एक गोली तक नहीं खाई, इतना बड़ा चमत्कार हुआ है। देखो श्याम प्रेमियों, बाबा के कितने चमत्कार हैं कि मैम ने ऑपरेशन करवाया था और बाबा को अर्जी भी लगाई थी कि बाबा अच्छे से ऑपरेशन हो जाए, नहीं, और अच्छे से ऑपरेशन हो गया।